हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम तो मुझे खुद को होना चाहिए क्योंकि ओके ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाली है शायद। नो, बट दैट वुड बी अ सेकंड वन। पता नहीं यार, मैं ऐसे ऑनलाइन चैनल शुरू करके ऐसे गायब हो जाता हूँ, बट ठीक है, नहीं नहीं। सो मुझे अगेन एक नई स्टोरी शेयर करनी है अपनी लाइफ के बारे में। इट्स अ स्टोरी ऑफ मीटिंग समवन। आई मेट समवन। वी मेट बेसिकली, अगर मैं शुरुआत से बताऊँ तो वी मेट ऑन अ डेटिंग ऐप, बट वी बोथ हैव क्लैरिफाइड कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी रिलेशनशिप, बिकॉज मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि अभी तो नहीं, एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी कैजुअल्स और समथिंग। सो हम दोस्ती की तरह मिले, और उस दोस्ती की खूबसूरती में पता ही नहीं चला कब हम इतनी गहरी बातें करने लगे। एंड उन्हीं गहरी बातों में से मैंने एक क्लिप उसके कंसर्न को लेके आई हैव रिकॉर्डेड इट, एंड आई डोंट नो वट। पहले रिकॉर्ड करने के टाइम नहीं सोचा था कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगा उसको, और अब पोस्ट करने के टाइम नहीं सोचा था कि मैं आई एम गोना पोस्ट इट। सो आई होप यू गाइस एंजॉय। बस उसने लाइफ के बारे में एक अलग पीओवी दिया विच आई लव्ड इट, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू, नॉट फॉर व्यूज़ और समथिंग। ये ऐसी चीज़ है जो मैं अपने दिल के पास रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ। सो दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर व्यूज़, क्योंकि चैनल कभी व्यूज़ के लिए बना ही नहीं है। दिस इज़ अ स्टोरेज बॉक्स ऑफ माई लाइफ। सो अगेन विद बीइंग बोल्ड, एक नई कहानी और एक नई शुरुआत। सी यू। जब भी हमें बहुत कोई भी बुक राइटर की कोई भी नॉवल या बुक बहुत पसंद आती है, सम लाइन, सम कैरेक्टर, समथिंग, एनीथिंग, what we do, we just text them, we DM them on Instagram or on LinkedIn or on any social media platform, और we just randomly text them. We do not expect कि भाई वो वहाँ सामने से हम मैसेज रिप्लाई करेंगे या वो हमारे मैसेजेस एक्चुअली में रीड करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर बुक्स आर जनरली इंटरनेशनल ऑथर्स ना, तो वो नहीं होता है, और जो इंडियंस होते हैं वो कर देते हैं। सो दैट इज़ दी मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग वी नो, और हम अपने सारे व्यूज़ उसमें डाल देते हैं, सारे मतलब सारे, लाइक even the 0.1 details also, and what we do is we just randomly appreciate it, or we randomly just rant about कि ये कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल, if in the housemaid, ठीक है, why the housemaid was so conscious, so scared, blah 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 initially, we just wrote about her in on that message, which will be like a long ass message, और फिर उसके बाद हम बस रैंडमली बोल के दिल हल्का करके बंद कर देते हैं। वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि भैया ये मुझे रिप्लाई करेंगे। So basically what you guys do, तुम कोई भी बुक रीड करते हो, हाँ, and you guys जो भी उसका ऑथर होता हाँ, है उनको basically उसको the DM करते author becomes our friend. At the end of the book, the author becomes our friend, and the way you discuss short interesting facts or something elements about a book or a story or a drama, same. We just randomly text them, और ऐसा भी नहीं कि हम एंड में कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन बुक में हम बीच में कर रहे हैं कि ये औरत इतनी चूतिया क्यों है, या why this guy is not understanding that this person loves him more, मतलब और बीच में शुरू कर में देंगे, एंड का हम इंतजार नहीं करते, और फिर एंड में देंगे, फिर लास्ट में भी हम लिखते हैं कि उप्स, हमें पता नहीं था कि ये एंडिंग है, सॉरी। So basically gossip बना दिया तुमने उसके बाद। हाँ, so we just gossip about it, That's fun bro। और हमें वो करने में बहुत, मतलब वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ यार ये ना हम देख के रिप्लाई करेंगे, या हमें ये भी होता है कि मे बी हम ब्लॉक हो जाए या कुछ हो जिस जाए, हिसाब के तुम्हारे कर्म है हो तो जाना चाहिए, अभी तक हुए ही नहीं हो, ताजुब की बात है। जस्ट वांट टू नो कि उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है हाँ। राइटिंग दैट बुक, ठीक है, लाइक इफ इट्स अ वेरी इमोशनली रिलेटेड बुक, तो क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा ये बुक लिखने का, या इफ इट्स अ वेरी सैड एंडिंग बुक क्या रहा होगा, मर्डर मिस्ट्री है तो इतना सस्पेंस क्यों था कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मर्डर है। यू गेट इट ना, कि यार तुम मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम्हें एकदम से क्लिक हो जाता है कि आई नो हु इज़ द फकिंग किलर और हु इज़ द कल्प्रेट, और फिर तुम्हारी हो जाती है कि यार मज़ा नहीं आ रहा,
तो हम उन्हें बस अपने इंसाइट्स दे देते हैं कि आप ऐसा कर सकते थे, ये ऐसा हो सकता था। वी नो कि दे आर ऑन डिफरेंट लेवल, उन्हें वो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बट वो हमें करके वो हमें ऐसा लगता है कि मे भी अगर उन्होंने ये कभी पढ़ा तो मे भी वो ये चीज़ को कहीं पे अपने उस पर डालेंगे और मे भी हमें और अच्छी बुक पढ़ने को मिल जाए। तो क्योंकि वी आर दी बुक लवर्स, दी बुक इट्स लाइक आस्किंग क्वेश्चंस हाँ। नो मैटर कि तुम्हें आंसर मिलेगा नहीं। हाँ, वी जस्ट the fun वांट द थॉट प्रोसेस इज कि मुझे ये सवाल है तो मुझे करना है बस। अब इसके आगे इसका कोई भी जवाब हो सकता है। वेरी अनएक्सपेक्टेड ऑल्सो कि यार ये तो सोचा ही नहीं था। वेरी डायरेक्ट ऑल्सो कि हाँ ये तो पता ही है बट वाई। सो इट इज़ गुड टू बी क्यूरियस। I just want to see how you react. Just imagine हाँ. कि you are reading a murder mystery or something and पूरी बुक की रीडिंग के दौरान वो let's say आपने वो बुक एक हफ्ते में पढ़ी and now you are talking to the author like you are continuously आज मैंने पढ़ा chapter 2 पढ़ा DM भाई दिख रहा है स्टोरी में ये है, ये तो कल्प्रिट दिख ही रहा है, तो पता ही चल रहा है, एंड एकदम से ओ सॉरी कहानी पलट गई है, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो हाउ यू एक्सप्रेस दैट फीलिंग लाइक DM अगर वो अनएक्सपेक्टेड फ्लिप होता है हाँ तो मैं दिल नहीं के पुराने मैसेज अनसेंड कर दूँ, अरे बेइज्जती हो रही है। यार इट इज़ नॉट अबाउट बेइज्जती ना, everything does not be related to your respect and बेइज्जती most of the time. What you really want to know is कि भाई आपने अगर ये फ्लिप डाला तो यहीं पे क्यों डाला, यार आपने ये डाला तो डैम क्या फ्लिप डाला है यार। लाइक हाउ यू सी अ मूवी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक आदित्य धर फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक पीक डिटेलिंग जो बहुत चला था, तो इफ़ वी गो फॉर दैट तो बहुत जगह यू थॉट कि फॉर एग्जाम्पल जो एंडिंग सीन होता है रणवीर सिंह का कि व्हेन ही गोज टू हिज होम टाउन और वहाँ उसकी माँ खड़ी है, ठीक है, दैट वाज द आइकॉनिक सीन। सबको ये लग रहा था कि वो उसकी माँ उसको पहचान लेगी, वो मिल लेंगे एंड सब सही हो जाएगा, ठीक है, बट वो नहीं होता। क्यों? क्या थॉट प्रोसेस था कि वो चीज़ उसने वो नहीं की और उसका रिएक्शन कितना डिफरेंट आया, उसका मीनिंग कितना डिफरेंट चेंज होगा फॉर पर्सन टू पर्सन। मुझे बुरा लग सकता है कि यार शिट एक बार इसकी माँ पहचान लेती है, तुम्हें हो सकता है कि हाँ यार वो इसलिए नहीं पहचान बिकॉज नाउ ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, वो अपने पास्ट से रिलेट नहीं कर पा रहा है अपने फ्यूचर या प्रेजेंट को। something that's how you react how you feel, you does not think कि भाई ये कितना stupid when you know कि सामने से तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलने वाला, it's a close conversation, then you talk to yourself only, you conclude to yourself, you answer the stupid questions जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे होते हैं अपने आप से ही। बस तुम एक random person को ले के चल रहे हो और ऐसा नहीं है कि हमें रिप्लाईज नहीं आए हैं। सॉरी सर, हमें रिप्लाईज आए हैं। यस, हमें रिप्लाईज आए। कैसे रिप्लाई, कौन सी गालियाँ पढ़ी है? मैंने जब वो पढ़ी थी लव अनअरेंज्ड, तो मुझे उनकी ऑथर से मिस MN पटेल समथिंग उनका नाम है, उनका मुझे रिप्लाई आया था कि आई नो। मैंने उनको बेसिकली द बुक इज़ अबाउट two people go to a wedding. It's an Indian book, Indian wedding book. Two people get to a wedding. Their family are forcing them to get arranged to each other. But initially they don't like each other. So they broke the relationship. Then eventually they meet after some time and then they love each other. So they fall in love later on. तो वो बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव में होता है, लाइक एनिमीज टू लवर टाइप सिचुएशन। एंड माई रिएक्शन वॉज कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अ डैम वे टू एक्सप्रेस अ गाय। भाई उसका जो डिटेल्स डाली थी उसमें कि ओ माय गॉड द वेन्स यार देखो देयर इज अ वे हाउ अ फीमेल ऑथर और अ रोमांटिक नॉवेल विल express will give details for the protagonist, male female does not matter,
ठीक है. There are different ways. Some will do it directly. Some will create छोटा ऐसा hints. And then you will start creating an image कि यार ऐसा है क्या, कि ऐसा है क्या, कि ऐसा है क्या. कैरेक्टर की इमेज छोटे हिंट्स. Not like fully established. तुम्हें उसके हो सकता है तुम्हें एक बार में ऑथर पूरा उसका कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दे कि उसका पूरा अपीयरेंस बता दे, फिर तुम्हें उसका पूरा माइंडसेट बता दे, सब बता दे. देयर ऑथर जो पहले उसका माइंडसेट बताते हैं, फिर उस माइंडसेट के हिसाब से यू स्टार्ट डेवलपिंग दी अपीयरेंस. हो सकता है वो अपीयरेंस बहुत डिफरेंट है. जो ऑथर ने मेल कैरेक्टर बनाया है या फीमेल कैरेक्टर बनाया है, उसका अपीयरेंस बहुत ही डिफरेंट है, बट उसका स्टैब्लिशमेंट उसके माइंडसेट से हुआ है कि वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा काम करता है, वो ऐसे रिएक्ट करती है या ऐसे रिएक्ट करता है. तो यू विल बी लाइक वाओ यार, आई एम सो रिलेटेड टू दिस पर्सन, आई एम फीलिंग सो कनेक्टेड टू दिस पर्सन, दिस इज माई स्टोरी नाउ, irrespective to gender. It can be a guy, it can be a like Great catch भाई. So उसमें and then the family drama, when you see the family drama, I'm like fuck यार, this family drama I have seen in my house also यार. Shit, you know my bua has done this, you just connect your story, your life with the book, and then you start talking. I'm gonna post this on YouTube. Shut up. Consent ले ले आपका. ले लो यार. चलो. But yeah, we have learned a lot of things. Not we actually. हाँ, एक डिस्क्लेमर, मैंने अनअरेंज बहुत पहले पढ़ी थी, तो अगर मैंने गलत स्टोरी बता दी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ठीक है, कोई डांटना नहीं, कोई कुछ मत करना प्लीज़. मैं भगवान की दया आपसे बहुत ज़ोर से माफ़ी मांगती हूँ. ठीक है, मेरा ऐसा कोई वो इरादा नहीं था गलत बोलने का. Meeting someone from online source and learning from them. Let's just define where we met. It's fine. Okay, so we met on Hinge. technically a dating app. On Yeah, a Hinge, it's a Hinge. but with no intention to date. Yes. So a bold mindset with no intention of no bad intention. The intention to grow together. Our intention to meet someone जिससे तुम ऐसे कभी नहीं मिलते. Exactly. कभी Thanks to नहीं me. मिलते. Thanks to me. Okay. Shut up. I was the मैंने one. I प्यार was नहीं the करती तो one. कैसे चलता? यार मैसेज मैं ना कर नहीं मैसेज मैंने क्या था? ना तू नहीं किया था. सॉरी मेल हेल्पा. ठीक है, दैट वाज गुड. दिख गया था कि यही होगी बेरोजगार. शर्म कर ले थोड़ी सी. बेरोजगार बोल रहा है, जॉब इंटर्नशिप लगी है मेरी, तू बेरोजगार है. तू लाइब्रेरी जाके पढ़ता बेटा रहता तो है. थोड़ी आ रही है थोड़ी. हाँ. अच्छा. मैं अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? मेरा कंसेंट नहीं लिया गया है इस पे. वॉइस पे कंसेंट है, बट ठीक है. इस पे से कौन नहीं पहचान लेगा. So I don't know what type of content is this, but we enjoy, you enjoy, and this is something I'm storing for myself, for my kids. कि भाई तुम्हारा बाप जब डेट पे जाता था तो सिर्फ बकचोदियाँ नहीं करता. ये हम इसके बच्चों को बताएंगे और फिर इसके बच्चे इसकी टांग खींचेंगे कि पापा आप डेट पे भी गए हो तो अपने काम के लिए गए हो. पापा व्हेन यू विल गोइंग टू डेट, एक्चुअली डेट भाई. यार एक्चुअल डेट तो लिमिट. अरे यार, दिल टूटे आशिक की तरह बात ना करें आप, ठीक है? But ठीक है, I was thinking कि what type of content should I post on YouTube, but now maybe I know a mixed type of content where mixed feelings are there. So I hope you guys enjoyed a little conversation. I have learned a lot of things. In conclusion बताए तो जो मैंने अपनी तरफ से सीखा है, because मैं भी DM फेंकूंगा यहाँ पे unnecessary. Okay. So what she used to do, which I love the fact, she knows कि ऑथर का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बट वाइल रीडिंग द बुक्स दे मेड द ऑथर देयर फ्रेंड. एंड भाई उनको बेशर्मों की तरह DM कर रहे हैं ड्यूरिंग द बुक. You have to be बेशरम. You do not need to have the hope. And the learning is, in order to grow, in order to learn, or in order to store the memories, be बेशरम. इसी के साथ हमारा ब्लॉग खत्म होता है.